सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या के बाद में सुखदेव सिंह गोगामड़ी के जो हत्यारे उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए। उसके बाद जो रॉयल बादशाह के नाम से सुखदेव सिंह की बहन भी बताए जा रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है सुखदेव सिंह के हत्यारों को जो घर उजाड़ा है, उन्होंने वो क्यों नाराज हुए हैं, उनकी बात पूरी तरह से आप सुने। क्या सच में नाराज हुए हैं? वो तो पूरा पूरा आप एक बार वीडियो देख लीजिए, इसके बाद में इस वीडियो पर चर्चा करते हैं। है रोहित राठौड़ और नितिन फौजी, इन दोनों ने गोली मार के दादा की हत्या की थी। तो आज रोहित राठौड़ के घर पे जयपुर में अवैध निर्माण जो अवैध निर्माण जो होता है, वो नगर निगम की तरफ से बुलडोजर उनके मकान पे चलाया गया और उनके मकान का कुछ हिस्सा तोड़ा गया, पूरा मकान नहीं तोड़ा गया है। तो अवैध संपत्ति और इन अनलीगल भवन कानून के तहत वो उनका मकान तोड़ा गया। तो हम मानते हैं हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है, अवैध तरीके से जो कानून निर्माण अवैध तरीके से जो मकान होते हैं उनको तोड़ने का कानून है हमारे देश में, वो व्यवस्था है। तो जैसा मैंने कुछ वायरल वीडियो देखे हैं, सोशल मीडिया पे जो वायरल वीडियो हैं उनमें उन खबरों में अगर देखा जाए तो एक बात तो समझ में आती है कि जो मकान तोड़ा गया वो बिना किसी नोटिस को जारी किए बिना तोड़ा गया। कोई नोटिस नहीं भेजा घर वालों को, परिवार वालों को कोई सूचना नहीं दी गई और डायरेक्ट नगर निगम की तरफ से बुलडोजर चला दिया गया। तो चलो मान लिया जाए ये भी मान लेते हम कि जो मतलब अपराधी होते हैं उनकी संपत्ति पे बुलडोजर मतलब चलाना, मतलब उसमें भी कानून है कि जो अपराधी होता है उसकी जो संपत्ति होती है उस पे बुलडोजर चलाया जा सकता है। पर ये भी हमारे देश में एक कानून है कि अपराधियों की जो संपत्ति होती है उस पर कोई नोटिस भी जारी करके बुलडोजर नहीं चला सकते। कुछ जरूरी नहीं है कि आप नोटिस जारी करके अपराधी की जो संपत्ति है उस पर बुलडोजर चलाए। ये भी प्रशासन का जो तरीका है वो सही था। पर एक बात सोचने वाली जो है वो ये है कि अपराधी तो जेल में बैठा है, उसके जो माँ बाप बच्चे वगैरह जो भी आज मैंने वीडियो में देखे वो रो रहे थे, बिलख रहे थे। तो उचित न्याय तो ये होगा कि अपराधी का या तो एनकाउंटर किया जाए या उसको फांसी दी जाए, ना कि उसके परिवार वालों को परेशान किया जाए। तो उसकी माँ रो रही है, बिलख रही है, बच्चे रो रहे हैं और कह रहे हैं कि इस संपत्ति में जो मेरा बेटा है जो अपराधी है उसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये संपत्ति मेरे पति द्वारा जो देश को जिन्होंने जो रोहित राठौड़ की माँ है वो कह रही है कि देश को मेरे पति ने 24 साल दिए हैं। 24 साल के उन्होंने जो 24 साल देश को दिए हैं, उस 24 साल की सेवा से ये मेरा आशियाना बना है। कृपया करके इसे ना तोड़ें। हम मानते हैं कि कानून की किताबों में भावनाओं की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई कदर नहीं होती, लेकिन इस तरह से प्रशासन अचानक किसी को बेघर करने से अपराध खत्म नहीं होता है, बल्कि और नए अपराधियों का जन्म होता है। जो वो छोटे छोटे बच्चे रो के देख रहे थे, तो उनके मन में प्रशासन देश के लिए कितनी घृणा भर चुकी होगी, ये हम सोच भी नहीं सकते। तो वो आगे चल के उनका क्या भविष्य होगा, उनका भविष्य एक अंधकारमय हो चुका है। माँ तो बेटा जब अपराधी निकल जाता है तो माँ तो उसी वक्त मर जाती है, उस माँ को क्या मारना। तो वो जो बच्चे देख रहे थे, खड़े होके रो रहे थे, उन बच्चों को बेघर किया जा रहा था। तो आज उन बच्चों के मन में प्रशासन ने अपने लिए, सरकार ने, देश के लिए उनके मन में इतनी घृणा उत्पन्न हो गई होगी कि वो आगे चलकर एक अच्छे इंसान कभी नहीं बन पाएंगे। ये प्रशासन ने एक अपराध को जन्म दिया है, एक नए अपराध को जन्म दिया है, ना कि अपराध खत्म किया है। तो रोहित राठौड़, वो जो घर था, वो जो घर उनका तोड़ा गया है, वो रोहित राठौड़ के कुकर्मों का अड्डा तो नहीं था।
उसके अपराधों का तो वो अड्डा नहीं था जो प्रशासन ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। हम प्रशासन के खिलाफ भी नहीं बोल रहे हैं। प्रशासन की न्याय व्यवस्था पे ना मैं उंगली उठा रही हूँ और ना मेरे पेज द्वारा प्रशासन की न्याय व्यवस्था पे कोई उंगली उठाई जा रही है। तो लेकिन इतना तो आम आदमी होने के नाते हमारा हक बनता है कि जो गलत हो रहा है उसे गलत बोले और जो सही है उसे सही बोले। तो अपराधी को फांसी देने के बजाय उसके परिवार को बेघर करना एक नए अपराध को ही जन्म देता है। तो उसका घर तोड़ने की बजाय अपराधी को कठोर से कठोर सजा मिले, सजा सिर्फ एनकाउंटर या फिर फांसी। तो इस तरीके से करना, तो इससे तो यही प्रतीत होता है कि प्रशासन अपना ध्यान, जनता का ध्यान से भटका रहा है। ये छोटी मोटी कार्रवाई करके उचित कार्रवाई प्रशासन नहीं कर रहा है। तो आरोपी का आरोप अगर आरोपी का जब आरोप ही साबित हो चुका है, हमें सब पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, सबको दिख रहा है कि वो गोली मार रहा है, तो भी आप अपराधी को फांसी या उसका एनकाउंटर करने के बजाय उसका घर तोड़ रहे हो जिसमें उसका कोई हिस्सा ही नहीं है, उसका कोई रोल ही नहीं है। तो हम लोग कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी माँ, बहन या बच्चे रोए, क्योंकि घर में अगर कोई अपराधी निकल जाता है तो उसमें परिवार वालों का कोई दोष नहीं होता है। तो अगर मैं अपनी बात रखूं तो माँ के संस्कारों पे सवाल उठ रहे हैं। तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं आज, तो माँ के संस्कारों पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो मैं बता दूं कि लंका में रावण और विभीषण दोनों एक ही माँ की औलाद थी, पर रावण में कुछ अलग ज्ञान था और विभीषण में कुछ अलग ज्ञान था। संस्कार माँ ने दोनों को एक ही समान दिए होंगे। तो कृपया करके कमेंट्स में उस माँ को गाली गलौज ना करें कि आपके संस्कार ऐसे थे। बेटा अपराधी निकल जाए तो माँ बाप का कोई दोष नहीं होता, और कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि भाई मेरे बच्चे अपराधी निकले, या इस हर माँ बाप यही सोचते कि मेरा बेटा IAS बने, IPS बने, देश का नाम रोशन करे। हर माँ बाप की यही सोच होती है। इसमें माँ बाप की कोई गलती नहीं होती। पूरी जिंदगी भर उन्होंने 24 साल देश को दिए। रोहित राठौड़ के जो बाप थे, पापा थे, उन्होंने 24 साल देश को दिए और उन पैसों से उन्होंने अपना आशियाना छोटा सा खड़ा किया था। तो बस थोड़ा सा बुरा लगा। ये थे रॉयल बाईसा के नाम से जो राजपूत समाज से है। इनका कहना है कि सुखदेव सिंह की जो हत्यारे है उनकी गलती है, लेकिन उनके परिवार की कोई गलती नहीं होती है। हमेशा कभी भी उनके माँ बाप ऐसे नहीं देते हैं कि शिक्षा के ऐसा कुछ कर तूँ, लेकिन उनके परिवार का कुछ दोष नहीं है। उनके जो परिवार है, उनके रोहित राठौड़ है या कुछ नाम है, तो उनके परिवार का कोई गलती नहीं है। उनके पिताजी ने जो 24 साल देश की सेवा दी है, उन्होंने मकान खड़ा किया है उनके पैसों से, लेकिन उन अपराधी की गलती है। लेकिन अपराधी के परिवार की क्या गलती होती है, जिनका मकान तोड़ा गया है, ये गलत बात है। और उनका यही कहना था कि उसको फांसी की सज़ा या गोली की सज़ा होनी चाहिए। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस वीडियो में, तो हमें कमेंट सेक्शन ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए ठीक है, धन्यवाद।